नमस्कार मित्रों। हमारे जो विश्वविख्यात ऑरा स्कैनर के माध्यम से बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, उसमें हीलर्स की यानी जो उपचार करते हैं, लोगों की ऊर्जा सुधारते हैं या वृद्धि करते हैं, ऐसे एनर्जी हीलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा जुड़ी। और न केवल भारत के बल्कि विश्व के अनेक देशों के हीलर लोग जो है, जो उपचार करता है, हिंदी में कहा जा सकता है, या जो ऊर्जा का आपकी आभा मंडल की आपकी ऑरा को सुधारते हैं, उसको हील करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े। और उनकी ये मांग थी कि कोई ऐसा गैजेट या इंस्ट्रूमेंट जो उनको हीलिंग में बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाए, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या गैजेट उनको बताया जाए। तो हम लोगों ने बहुत सोचा कि कौन-सा इंस्ट्रूमेंट उनको बताया जाए, और ख़ासकर इसमें जो हीलर्स में रेकी हीलर्स जो है, रेकी आप लोग जानते होंगे। मैं ऐसे बहुत बार बोलता नहीं हूँ कि मेरी क्या-क्या जीवन में डिग्री जो उपलब्धियाँ, मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर हूँ। तो रेकी का अब हीलर्स ने बहुत ज़्यादा हमें कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था आप बताएँ, जो है कोई गैजेट बताएँ, कोई टूल बताएँ, जिससे रेकी हीलिंग को हम बहुत ज़्यादा आगे स्तर तक ले जा सकें। तो आप हमारी वेबसाइट पर अगर astrodevam.com पे देखा होगा, तो रेकी कार्ड है, रेकी के सीट है, जिस पर आप बैठ कर के रेकी की बहुत ज़्यादा जो है आपकी क्षमता बढ़ जाती है। स्मार्ट फायर है, रेकी के लिए जो है, रेकी की डिस्क है, और रेकी की प्लेट है, रेकी के पिरामिड हैं, रेकी एडवांस पिरामिड है। लेकिन आज मैं जो जिस गैजेट की आपको बात करने जा रहा हूँ, वह इन सब में अल्टीमेट है। इससे बड़ी कोई चीज़ रेकी के लिए बन नहीं सकती है। और न केवल रेकी, और भी अगर प्राणिक हीलिंग में है, किसी भी तरह की एनर्जी की हीलिंग में सिस्टम में आप हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होगी, और आपकी क्षमता के कई गुना बढ़ा देगी हीलिंग क्षमता को। न केवल आप अपने आस-पास के लोग को हील कर सकेंगे, बल्कि बहुत दूर लोग को हील कर सकते हैं। और यह जो रेकी के प्रैक्टिशनर हैं, रेकी के मास्टर्स हैं, उनको दूर ऊर्जा जो भेजने की क्षमता है, उनकी सैकड़ों गुना इसकी क्षमता को बढ़ा देगा। और जो उनकी ऊर्जा को चैनलाइज़ करने की एक चैनल के थ्रू भेजने की क्षमता है, उसको भी न केवल लगातार कई गुना बढ़ जाती है, बल्कि उसकी निरंतरता बन जाती है, यानी कांस्टेंट फ्लो बना रहेगा। ठीक है ना? तो ये जो रेकी का मास्टर पिरामिड है, इसका नाम है रेकी पिरामिड मास्टर। यह मास्टर्स के लिए है, यानी कि लोग चाहते हैं कि जो अल्टीमेट, अगर हम इसको कुछ कर पाएँ जो है, तो उनके लिए इससे अच्छी कोई चीज़ है नहीं है। ये रेकी हमने नाम दिया हुआ है, रेकी इसके साथ जुड़ा हुआ है नाम जो है, लेकिन ये किसी भी तरह के एनर्जी हीलर्स के लिए यह बहुत अच्छी जो है चीज़ है। इसमें समय आपका बढ़ जाता है। अगर आप इसमें लगते हैं, तो इसकी क्षमता बढ़ जाती है, इसकी दूरी बढ़ जाती है, और निरंतरता बढ़ जाती है। और बहुत ही कम प्रयास से आप बहुत जल्दी हील कर लेते हैं। इसमें एक जो है 9 लेयर का एनर्जी ग्रिड इसके साथ दिया हुआ है। इसके साथ ए ए इसमें 101 पिरामिड दिए हुए हैं, 171 यंत्र दिए हुए हैं, 81 सपोर्ट क्रिस्टल दिए हुए हैं, और इसके ऊपर जो है, ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यह जो है 4 साइड, देखिए गोल्ड प्लेटेड ट्रायंगुलर प्लेट्स है इसके बाहर है, और विश्वास कीजिए यह 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। तो 4 साइड का, फिर एक मस्कुलिन अंतःकरण प्लेट है, जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको बारी-बारी से। ये मस्कुलिन अंतःकरण प्लेट है, और एक जो है मस्कुलिन चार्जर प्लेट है। यह मास्टर क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए। एक क्लियर क्वार्ट्ज मास्टर क्रिस्टल है। यह बहुत ही प्रभावी है, अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। आपको एक 6 पे षटकोणीय जो है, एक जो है पिरामिड है क्रिस्टल का। इसके अलावा 3 आपको रोज़ क्वार्ट्ज वाले जो है क्रिस्टल मिलते हैं, और एक जो है 3 आपको जो है यह मिलते हैं क्लियर क्वार्ट्ज के, और एक मास्टर क्रिस्टल। यह मास्टर क्लियर क्वार्ट्ज का बना हुआ दिखा ही चुका मैं आपको। तो ये सारे क्रिस्टल आपको मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है ना कि यह आप इसको प्रयोग जो करना शुरू करते हैं, तुरंत ही आप एक विश्वसनीय ग्रिड, क्योंकि बहुत सारे हीलर जो है विश्व में काम कर रहे हैं, उनसे आप एक साथ जुड़ जाते हैं।
और सबसे बड़ी बात इस जो है रेकी मास्टर पिरामिड की है कि अगर आपने एक बार इसको एक्टिवेट कर लिया, तो पूरे 1 महीने तक इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं रहती है। यस, ये केवल एक बार 1 महीने के लिए आपने कर लिया, फिर आपको इसको बस यही ध्यान रखना कि क्रिस्टल जो अभी मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको एक बार स्थापित कर लिया, तो फिर उसको डिस्टर्ब ना करें। अगर डिस्टर्ब कर लिया, तो फिर पूरे नए सिरे से करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर आपने 10 मिनट एक बार आपने प्रयोग शुरू कर लिया, अब फिर महीने में एक बार 10 मिनट का भी समय आपने चार्ज करने को दे दिया, तो ऑटोमेटिकली ये चार्ज चलता रहता है। दूसरी बात ये है कि जो रेकी पिरामिड हमारे वेबसाइट पे है, उससे 100 गुना प्रभावशाली है और जो रेकी जो पिरामिड जो आपका डिस्टेंट रेकी पिरामिड है, वो एडवांस जिसको भी कहते हैं, उससे ये जो है, यह 1000 गुना जो है ज़्यादा पिरामिड अच्छा है। तो ये आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। अब मैं इसको विस्तार से आपको बताऊँगा, एक-एक चीज़ दिखा करके कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। पहली बात कि इसमें हम आपको दिखाएँगे पूरा पिरामिड के बारे में, इसकी इमेज पूरी की पूरी आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है, लेकिन अलग-अलग मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि इसमें क्या-क्या मिलता है। तो सबसे पहले मिलेगा एक 9 बाय 9 का मल्टी एक्शन मैक्स टॉप। ये देखिए इसमें 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है और इसमें माइक्रोमैक्स टॉप जो लगा हुआ है, इसमें अंदर खुद एक जो है कॉस्मिक हार्मोनाइट मैक्स प्लेट एक लगी हुई है। चूँकि ये पूरा निकालना, इसको तोड़ना ठीक नहीं है। इसके अंदर जो है एक मल्टी एक्शन माइक्रोमैक्स टॉप लगा रहता है। एक कॉस्मिक हार्मोनाइजिंग माइक्रो बेस प्लेट लगा हुआ है। फिर एक जो है गोल्डन डिस्क, देखिए बहुत नज़दीक में ला रहा हूँ गोल्डन डिस्क, ये जो है रेडिएटिंग रिंग के साथ लगती है जो है। ये काफ़ी अच्छी है, ये 24 जहाँ भी हमने गोल्ड के साथ प्रयोग कर रहे हैं, विश्वास कीजिए 24 कैरेट का गोल्ड का लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना? तो ये हो गया। इसके बाद आपको एक जो है एनर्जाइजिंग अंतःकरण प्लेट मिलती है। यह बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इसमें अंतःकरण सिंबल आप देख ही रहे हैं अगर रेकी के जानकार हैं। अगर नहीं भी रेकी के जानकार हैं तो आपको एक गूगल पर देख सकते हैं, अंतःकरण प्लेट बहुत ही प्रभावशाली होती है और इस पे हमने जो है बीच में देखिए एक जगह ऐसे एक क्रिस्टल रखने के लिए और फिर 6 हमने क्रिस्टल रखने के लिए जो जगह बनाई है, अभी आप देखेंगे कि कैसे-कैसे किया जाता है, ठीक है ना? इसके बाद एक बॉक्स मिलता है आपको, जिस पे रखने के लिए इसमें पिरामिड में एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्रिस्टल क्या-क्या चीज़ें मिली हुई हैं आपको। इसमें एक आपको 6 छठकोणीय जो है क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल पिरामिड मिलता है। फिर 3 आपको रोज़ क्वार्ट्ज वाले पिरामिड मिलते हैं, एक-एक करके देखिए तीनों दिखा रहा हूँ मैं। फिर 3 आपको जो है क्लियर क्वार्ट्ज के मिलते हैं और फिर एक मास्टर क्लियर क्रिस्टल मिलता है। जो इन सबको ऊर्जास्वित करने के काम आता है, ठीक है ना? ये मास्टर क्रिस्टल ऊर्जास्वित करने के काम आता है। इसके अलावा एक 9 बाय 9 मैक्स प्लेट मिलती है जिसमें आपको देखिए इसको मैं ध्यान से दिखा दे रहा हूँ आपको, ये 9 बाय 9 इन 9 पिरामिड ये बने हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर भी जो है 9-9 पिरामिड अंदर इसके 9 के 9 पिरामिड इसके अंदर बने हुए हैं और फिर जो है आपको 9 बाय 9 पायरा डिवाइन मैक्स प्लेट लगी हुई है, एक-एक देखिए प्लेट लगी हुई है और 9 एनर्जी बूस्टर प्लेट लगी हुई है। ये सारा का सारा इसके अंदर बना हुआ है जिससे इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये 24 कैरेट का बना हुआ, ये सारा कॉपर रियल कॉपर का बना हुआ है। इसलिए इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा एक साथ बढ़ जाती है। देखिए ये पीछे से है, इसके अंदर 9-9 पिरामिड और बने हुए हैं और 9 इसके लिए 81 पिरामिड ऐसे हो गए और 9 ऐसे हो गए, टोटल 90 पिरामिड जो है आपको यहाँ मिलते हैं, ठीक है ना? फिर एनर्जी एम्पलीफायर सपोर्ट मिलता है एंत्रा पेड जो है, जिसमें देखिए यह पूरा का पूरा ये देखिए इस तरह से। ये बीच में सारे में जो है ये गोल्डन बने हुए हैं और सारे क्रिस्टल लगे हुए हैं। बहुत नज़दीक से देखिए, सब में क्रिस्टल लगे हुए हैं और इसके जो यहाँ कॉपर की जो है इस फ्लावरी जो फ्लूलो की तरह बनी हुई है और बीच में गोल्ड की बनी हुई है। इसी तरह से इसके पीछे एनर्जी बढ़ाने के लिए ये सेंटर में हमने ये गोल्ड का बनाया हुआ है और सारी तरफ ये जो है कॉपर का बनाया हुआ है। एक पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, ये बहुत ही ज़्यादा देखिए ये लिया मैंने, इसके ऊपर ये रखा मैंने। फिर इसके ऊपर जो है अभी मैं आपको अब व्यवस्थित ढंग से बताऊँ कैसे करना है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके ऊपर एकदम जा करके ये फिट हो जाता है। देखिए अभी कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर क्रिस्टल रखे जाते हैं जो मैं अभी दिखाऊँगा आपको और अंत में जो है यह पूरा का पूरा यह ऐसे बंद हो जाता है। तो इस तरह से पिरामिड एक बन जाता है। इसको आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो 6 क्वार्ट्ज क्रिस्टल है
ये देखिए 6 क्वार्ट्ज क्रिस्टल, 3 3 6, फिर एक जो है आपका षटकोणीय क्रिस्टल और एक मास्टर क्रिस्टल। इन सबको आपको क्या करना है कि एक बाउल में नमक मिलाना है। नमक आप सेंधा नमक ले सकते हैं, नेचुरल जो स्टोन वाला आता है, या सी सॉल्ट अगर समुद्री नमक ले रहे हैं तो वह अनप्यूरिफाइड होना चाहिए, जो लंप में मिलता है, जिसको हम आयोडाइज नहीं करते, पूरा संस्करण नहीं होता। मतलब कि मेरा मतलब कि जो भी नमक प्राकृतिक प्रक्रिया रूप में मिल जाए, नेचुरल प्रोसेस मिल जाए, उसको लेना है। बाउल में आपने जो है थोड़ा नमक डाला, और सारी क्रिस्टल जो आपको दिखाया मैंने उस बाउल में डाल देना है। 24 घंटे आपको रखना है। फिर आप निकाल लीजिए और उसको धो करके इसको सुखा करके रख लीजिए अच्छे से किसी टॉवल से। और यह प्रक्रिया जो 24 घंटे नमक में डालने वाली है, ये पहली बार जब इसको प्रयोग करने जा रहे हैं तभी करना है, हमेशा नहीं करना है। या कोई अशुद्ध जगह रख दिया आपने, आपको लगे कि इस समय कुछ गड़बड़ हो गया इसके साथ जो है, तब आप जो है फिर इसको प्रक्रिया अपना सकते हैं, नहीं तो पहली बार करना है, ठीक है ना। अब क्या है कि अब बाउल में जो सुखा के रखा हुआ है, जब आप इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इस पिरामिड को तैयार करने जा रहे हैं, तो क्या करना है आपको कि सारे क्रिस्टल अपने बाउल में से जहाँ रखा हुआ निकाल लीजिए। एक बार फिर से जो है जिस दिन प्रयोग करना है, इसको आप रनिंग वाटर में, बहते हुए पानी में नल के नीचे करके इसको निकाल लीजिए और इसको आराम से सुखा लीजिए, धो करके सुखा लीजिए। यह देखिए चार्जिंग है, ये चार्जिंग मास्टर प्लेट है। यह इस इनर्जाइज करने के लिए इसमें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बना हुआ अंतःकरण प्लेट है। आप पीछे आपके देख रहे हैं यह सर्किल बनी हुई है, ये भी गोल्ड की है। तो इस पे आपको कम से कम रात भर जो है, इस पर मास्टर क्रिस्टल जो आपका चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, इसको सेंटर में रख करके इसको कम से कम रात भर ऐसे छोड़ देना है। तो यह पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा चार्ज हो गया है। अब बाकी क्रिस्टल्स को हमें जो है इसी से ही चार्ज करना है, इसलिए इस प्रक्रिया को आपको हर हफ्ते करना है, क्योंकि यह ऊर्जास्वित रहेगा तो बाकी क्रिस्टल्स को चार्ज करेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें यंत्रा का बेस प्लेट लेना है। बेस प्लेट जो है आपकी यह है, देखिए बेस प्लेट यह है, इस पे ये लगता है। अब क्या करना है, आपको एक कागज लेना है। कागज पर अपने पेशेंट जिसको हील करना है, जिसको सुधार करना है, वह स्थान भी हो सकता है या व्यक्ति भी हो सकता है। अगर व्यक्ति क्या कर रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे और उसके नीचे छोटी सी फोटो लगा देंगे। मैं प्रयास करूंगा कि जब रिकॉर्डिंग आपके सामने जाए तो उसमें आपको एक सैंपल सा दिख भी जाए, ठीक है ना। तो अब आप क्या करना है, आपको पहले नाम लिखना है, नीचे एक फोटो लगानी है, और फिर उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को हील करने जा रहे हैं, जिसको ऊर्जा देने जा रहे हैं, उसका सिग्नेचर भी करा लें, ठीक है ना, उसका सिग्नेचर भी करा लें। अब इसको जो है आप ऐसे, मैं समझता हूँ कि देखिए यहाँ पर है। अब यहाँ पर इसको, इस कागज को यहाँ पर रख देना है, ठीक है ना, जिस व्यक्ति को हील करने जा रहे हैं। और इस इतना पावरफुल है ना कि इसमें एक नहीं, कई लोगों को आप जो है एक साथ हील कर सकते हैं। बल्कि मैं सलाह दूंगा, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि 81 लोग को हील एक साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि 9 लोग को रखें। ये देखिए इसमें 9 ग्रिड बनी, 1 2 3 4 5 6 8 9, एक एक पर्ची आप यहाँ पर रखते जाए। जो पर्ची लिखनी है वो सफेद कागज पे रखनी है। आप कोशिश करें कि लाल स्याही वाले पेन से लिखें, लाल रेड इंक वाले पेन से लिखें, और उसको इन 9 जगह पर रख देना है, ठीक है ना। जब 9 रख दिया आपने, तब इसको हमें इसको ऐसे, ये हमने 9, 1 या 9 जितने भी आप लोग को रखना चाहे रख सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है ना। ये अब हमारा ये हो गया। अब क्या करना है कि इसके ऊपर अब हमें इसकी तैयारी करनी है। इसके ऊपर यहाँ पर देखिए ये चीज़ है ना, ये दिख रहे हैं आप जो है अंतःकरण प्लेट, इसको हमने, देखिए अंतःकरण प्लेट को हमने एकदम ठीक इसके ऊपर रख दिया है। ये इसमें इस तरह से बना हुआ है कि एक बार लग जाए, ये देखिए हिल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। ये बहुत व्यवस्थित ढंग से अंतःकरण प्लेट लग गया है ये। अब क्या करना है आपको, अंतःकरण प्लेट अगर आपने रख दिया, ये रख दिया है, अब इसके ऊपर बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं जब रख रहा हूँ तो पहले, सबसे पहले मैंने षटकोणीय जो 6 डायरेक्शन का जो है 6, इसको बीच में रखा हमने। फिर इसके बाद एक-एक करके मैं, ये जो क्रिस्टल आपको 3 रोज़ क्वार्ट्ज के मिले हैं, 3 क्लियर मिले हैं, इनको देखिए एक बात देखेंगे, इसके फ्लैट, नीचे समतल है और ऊपर नोक बनी हुई है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि नोक अंदर की तरफ आपके होनी चाहिए। अब देखिए एक मैंने रखा है यहाँ पर, इसका मैं ऊपर से फिर फ़ोटो, मैंने जैसा मैंने कहा अब मैं रखवा दूँगा।
रोज़ क्वार्ट्ज के बाद एक फिर क्लियर लिया मैंने, इसको रख दिया मैंने। देखिए एकदम व्यवस्थित होता जाएगा। फिर हमने जो है एक रोज़ क्वार्ट्ज लिया, अल्टरनेट यहाँ रखा मैंने। फिर उसके बाद मैंने क्लियर क्वार्ट्ज लिया, ये रखा मैंने। फिर मैंने रोज़ क्वार्ट्ज लिया, ये रख दिया मैंने। और फिर मैंने जो है एक क्लियर क्वार्ट्ज लिया। तो ये अल्टरनेट वैकल्पिक रूप से रखा हुआ है। एक एक रोज़ क्वार्ट्ज, एक जो है ऐसे करके रख दिया है। अब क्या करना है कि जब आप इसको प्रयोग करने जा रहे हैं तो एक मास्टर इसको आपने पहले ही चार्ज किया हुआ है कम से कम रात भर जो है, 24 घंटे कर दिए होंगे तो और अच्छा रहेगा। अब इसको शुरुआत करेंगे षटकोणीय जो 6 पीस डायरेक्शन का जो बीच में रखा हुआ पिरामिड, उस पर हम रख कर के ऐसा जो है हम कल्पना करेंगे, आप आँख मूंद सकते हैं या खुले भी कर सकते हैं, कि एक इसमें से ऊर्जा निकल कर के इसको नोक को चार्ज कर रही है। ये पिरामिड की नोक तक इसकी ऊर्जा जा रही है, कम से कम 5 मिनट तक ऐसे करना है। अगर आपने कोई सिंबल आपको रेकी के जो भी सिंबल चाहे वो जानते हो, उस सिंबल को भी इस पे डाल सकते हैं। अगर हमारे साथ आपने सीखा हुआ है, जो 5 स्टेप सीक्रेट स्टेप्स हैं कुंडलिनी के, वो भी बहुत प्रभावशाली हैं, उसको भी करके के क्रिस्टल को आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो जिन लोगों ने हमसे दीक्षा ली है, वो विश्वस्ति और आश्वस्ति का भी जो सिंबल है, उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। वो केवल जिन्होंने हमसे इनिशिएशन लिया हुआ है, दीक्षा ली, उनके लिए है। जो 5 सीक्रेट स्टेप्स आपने सीखा होगा ऑरा स्कैनर के साथ, उसका मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हैं, जिस भी प्राणिक हीलिंग में हो या जो है रेकी से हो, इस तरह की हीलिंग की बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब हमने क्या करेंगे इसमें जो है कि सबसे पहले बीच वाला जो षटकोण है उसको हम 5 मिनट तक चार्ज करेंगे, फिर हम बाहर की तरफ चलेंगे। एक एक कहीं किसी से भी प्रारंभ कर सकते हैं। एक हम एक पर रखेंगे, इसकी नोक पर हम चार्ज करेंगे, फिर अगली नोक पे चार्ज करेंगे, फिर अगली नोक, एक 5-5 मिनट कम से कम जो है हम देंगे। ऐसा लगभग जो है, जितना देर आप समय लगाएँगे और जितना आपकी विचार प्रक्रिया गहन होगी, तो उतना ही आपका यह ऊर्जस्वित हो जाएगा और चल जाएगा। एक-एक करके जो हम चार्ज करते जाएँगे और जब जब अंत में 6 हैं, छठवां चार्ज कर लें बाहर वाले, फिर हम प्रक्रिया को रोक देंगे। फिर इसके बाद बहुत धीमे से इसको, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होना है, देखिए छौ जिस तरह से रखी है, उसी तरह से रखना है, इसको करके और फिर हम जो है इसको इससे बंद कर देंगे, ठीक है ना? इसको इससे बंद कर देंगे। ये पूरा हमारा जो है रेकी मास्टर प्लेट जो है पिरामिड जो है, ये पूरा का पूरा मास्टर्स के लिए है। एक का पूरा तैयार हो गया। इसको ले जाकर के ऐसी जगह रखेंगे जो थोड़ा-सा सब लोग उसको कोई छुए नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करे और कोशिश करेंगे कि दिशा को म एक तरफ जो है, अगर डायगोनली आप सही करके करेंगे, दिशा को माप सही करके चलेंगे, जैसे कि एक तरफ अगर आपने उत्तर या पूरब ले लिया तो बाकी दिशाएँ उसी हिसाब से हो जाएँगी। क्योंकि हर घर आपकी दिशा के अनुसार नहीं बना होता कि एकदम ठीक मध्य में पूरब है, एक उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है। तो जिस तरह से घर तिरछा बना हुआ है या स्थान जो भी आपका तिरछा है, उसी तरह से पिरामिड को तिरछा कर देंगे। और जो चूँकि यह केवल एक चार्ज करने के लिए मास्टर क्रिस्टल है, तो इसको फिर वापस आप इसमें रख कर के और कहीं व्यवस्थित ढंग से रख दें, जिससे यह चार्ज होता रहे। क्योंकि अल्टीमेटली इसको ही काम करना है, ये ऊर्जा इसने दी हुई है। फिर ये पूरा तैयार हो गया है और जब आप अच्छी संकल्पना के साथ, एक अच्छे विचार के साथ जो है, यह इसको आप सुरक्षित रख दीजिए जहाँ पर कोई जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे और कोई छुए नहीं, ऐसा करके रख देंगे, बहुत जल्दी आपको अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि यह आपकी क्षमता को, आपकी हीलिंग क्षमता को, आपकी कैपेसिटी को यह बहुत गुना बढ़ा देता है। इसमें कुछ बातें फिर से मैं दोहरा दूँगा कि सिंबल जो भी अगर आप प्रयोग कर रहे हैं कोई भी, रेकी में बहुत सारे सिंबल होते हैं, आप जानते हैं उनका नाम चोकुरे है, साहिके है और पता नहीं क्या कितने हैं जो है। तो जो भी अगर कोई सिंबल प्रयोग करना है वो करें। अगर किसी और विधा से आपने अलग-अलग देशों के अलग-अलग परंपराओं के रेकी की प्रणालियाँ अलग-अलग हो गई हैं। इसके अलावा और हीलिंग के बहुत सारे सिस्टम हो गए हैं, लामा-फेरा है, प्राणिक है, तमाम चीज़ें हैं। जिससे भी आपका है, उस सबके लिए यह काम करेगा, बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा। वैसा ही सिंबल आपको, प्रतीक आपको प्रयोग करना है। अगर आपने हमसे आश्वस्त, विश्वस्त प्रतीक लिए हैं, तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। 5 स्टेप्स आप कुंडलिनी जो सीक्रेट स्टेप्स है, वो भी आपने किया है, तो रखने से पहले उसको जो बहुत सावधानी से करना है, देखिए ध्यान में रखकर के कि नीचे के क्रिस्टल डिस्टर्ब ना हो, ऐसे करके फिर आप जो है चार्ज करके फिर धीरे से रख देंगे।
होंगे, ठीक है ना? इससे आप जो है दूर भेजना है, दूरस्थ जो कहीं कोई दूसरे देश में है, बहुत दूर है, उसको एनर्जी भेजना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने 5 सीक्रेट स्टेप्स मेरे नहीं सीखे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। और एक बार अगर आपने इसको चार्ज कर लिया, व्यवस्थित करके रख दिया, 1 महीने तक जो है आपको ये पर्याप्त है। बस एक ही शर्त है कि क्रिस्टल आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? अगर एक और बात है कि अगर आपको किसी कारण से मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका आपने हीलिंग के लिए पेपर रखा हुआ है, फ़ोटो रखी हुई है, उसको सिग्नेचर लगा कर के सही ढंग से रखा हुआ है, तो वो स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया, उसका आप पेपर निकालना चाहते हैं, अगर इसको खोलेंगे, तो पूरी प्रक्रिया फिर से वही करनी पड़ेगी मास्टर क्रिस्टल से, इसको चार्ज करने का, ये करने का, वो करने का, फिर पूरा व्यवस्थित करके फिर रखने का ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको रेकी मास्टर पिरामिड की बता दी है और ये बहुत ही उपयोगी है, आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला है, आपको बहुत ही अच्छा करने वाला है। अगर आप करेंगे, तो आप एक बहुत अच्छे हीलर बन जाएँगे। कई जो बहुत ही विख्यात हीलर्स हैं, फेमस हीलर हैं, उन लोगों ने कई-कई लिया हुआ है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब किसी आपके क्लाइंट को परिणाम मिलने शुरू होते हैं, तो लोग एक मुँह से दूसरी मुँह बात जाती है, तो और भी लोग आते हैं और भी लोग आते हैं और एक की क्षमता तो कम है ना, अब बहुत ढेर सारे नहीं कर सकते हैं। कई लोग मेरे जो है जो जानने वाले हीलर्स हैं, जिनके पास पर्याप्त समय है, जो जन कल्याण करना चाहते हैं, लोगों को अच्छा करना चाहते हैं, उन्होंने 50-50 जो है ये ऐसे पिरामिड मास्टर पिरामिड मँगा रखे हैं। इसके अलावा आपको जैसा मैंने पहले बताया था रेकी सीट है और रेकी की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैंने शुरू में नाम लिया था, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। रेकी सीट बहुत अच्छी सुविधाजनक चीज़ है, जब आप शुरू कर रहे हैं प्रक्रिया को, उस समय उस पर बैठ जाइए। रेकी का कार्ड है, आप कार्ड को एनर्जाइज़ करके आप अपने क्लाइंट को देख सकते हैं। स्मार्ट फायर अपनी अपनी जहाँ कर रहे हैं पूरी हीलिंग, उसको शुद्ध करने के लिए स्मार्ट फायर का प्रयोग कर सकते हैं। रेकी डिस्क का प्रयोग कर सकते हैं, रेकी प्लेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही उपयोगी हैं और न केवल रेकी वालों के लिए, बल्कि किसी भी विधा के जो हीलर हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छा है और आप प्रयोग करके देखेंगे। आप देखिए क्या है ना कि एक आप एक चिकित्सक की तरह हैं, डॉक्टर की तरह है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह हैं कि केवल आप आए नहीं, आप कोई ऐसा नहीं कि मनोरंजन की चीज़ बेच रहे हैं, आप लोग का जीवन सुधार रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखिए, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। कोई भी अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है, कोई प्रश्न नहीं आपका है, कोई किसी भी तरह की शंका है इस गैजेट के बारे में, बहुत ही बढ़िया गैजेट है और आपको जब जाता है तो बहुत ही सुरक्षित ढंग से इसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। ये इतनी सारी चीज़ आप सोचे क्रिस्टल टूट तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पैक करके भेजते हैं, न केवल भारत में बल्कि हर एक देश में हम लोग भेजते हैं और इससे बहुत ज़्यादा लोग को लाभ मिला है। ठीक है ना? तो आप प्रयोग कीजिए, लाभान्वित होइए और लाभान्वित करिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया फ़ोटो किसी व्यक्ति का बनाने के लिए नाम लिख कर के, उसका फ़ोटो रख के, उसके सिग्नेचर रख कर के, सिग्नेचर हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, सिग्नेचर अगर उपलब्ध व्यक्ति तभी लीजिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से आप किसी स्थान को भी हील कर सकते हैं, किसी स्थान में समस्या हो सकती है, वास्तु दोष हो सकता है, कोई और समस्या हो सकती है, हॉन्टेड हो सकता है, भूत-प्रेत हो सकते हैं, बैड एनर्जी हो सकती है, उसको भी आप उसी तरह से हील कर सकते हैं। अब प्रक्रिया वही रहेगी, बस इसमें अंतर यही है कि इसमें सिग्नेचर परिवार वालों का नहीं रखा जाता है। आपको क्या करना है, उसको का सफ़ेद कागज़ लेना है, लाल स्याही से उस स्थान का पता लिखना है। पता के नीचे उस स्थान की फ़ोटो मँगा लीजिए, उसको प्रिंट आउट निकाल कर के उसको लगा दीजिए। अगर केवल एक व्यक्ति मुख्य है उस घर का, तब केवल आप सिग्नेचर उसके नीचे उसका लिखवा सकते हैं, करवा सकते हैं। अन्यथा ऐसा काम नहीं करना है। तो ये मैंने दोनों आपको बता दिया कि अगर आप हील करना चाहते हैं किसी व्यक्ति को कैसे करेंगे, रखेंगे और स्थान का भी कैसे रखें। अंत में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा मैं कि कभी भी हीलिंग प्रोसेस जो आप उपचार की प्रक्रिया कर रहे हैं निःशुल्क मत कीजिएगा, बिना शुल्क लिए मत कीजिएगा क्योंकि यह ऋषियों का आदेश है हमारे पूर्वजों का आदेश है कि कोई चीज़ फ्री में दुनिया में नहीं मिलती, जिसको फ्री मिलता है उसकी कद्र नहीं करता है, उसका महत्व नहीं समझता है। तो फ्री में कभी मत कीजिएगा। यह ऊर्जा के सिद्धांत के खिलाफ है, यह ऋणानुबंधन को बढ़ावा देता है, यह कर्मों के बंधन के खिलाफ है। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ भी चीज़ें फ्री या कॉम्प्लिमेंट्री नहीं करनी।
आपका जीवन सुखद बनेगा और दूसरों का जीवन तो सुखद बनना ही है, इसका उद्देश्य ही है। तो नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्ण, अष्टोद्यम.com से प्रयोग करिए। कोई भी शंका हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।